ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को मैरिज के बारे में बताऊंगी। जब भी हम लोग किसी की हॉरोस्कोप देखते हैं तो मन में एक प्रश्न होता है कि इस व्यक्ति की शादी कब होगी। तो कैसे इसको चेक करें कुंडली को देख करके, उसी के ऊपर बात करूंगी। और सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। और मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करिए। देखिए, विवाह जो होता है वो बहुत ही बड़ी चीज होती है लाइफ की। और जो भी लोग विवाह के एज में होते हैं, उनके मन में अपनी मैरिज को लेकर के बड़ी उत्सुकता होती है। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके बच्चे की शादी कब होगी, या कोई व्यक्ति स्वयं है उसके मन में भी ये रहती है इच्छा कि अपनी मैरिज के टाइम पीरियड को जान सके। तो जब भी आप लोग किसी की मैरिज को देखें तो उसकी जो लगन चार्ट होती है और नवमांशा जो होता है, इन दोनों को अपने पास रखें। भावचलित कुंडली को भी आप साथ में रख सकते हैं। ये तीनों चार्ट आप एक जगह अपने साइड में रख लें। और जो विंशोत्तरी दशा होती है, जो 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसको भी आप साइड में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो चार्ट आपने खोला हुआ है, ओपन है, जिसके बारे में आप देख रहे हैं, वहां पे 7th हाउस का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो कौन सा ग्रह बन रहा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जैसे मकर लगन की कुंडली हो और 7th हाउस में कर्क राशि होगी, तो कर्क राशि का जो लॉर्ड होगा वो चंद्रमा होगा। चंद्रमा को आपको देखना है। चंद्रमा को देखना है आपको, गुरु को ध्यान में रखना है और शुक्र को। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रह रहेंगे। तो चंद्रमा को आप देखिए कि आपकी वर्तमान समय में कोई भी महादशा अंतर प्रत्यंतर चल सकती है, उससे नहीं परेशान होना है। सिर्फ ये देखना है कि जो भी व्यक्ति का प्रश्न है उसकी जो उम्र है वो मैरिज के करीब है, क्योंकि विवाह तो टाइम पे ही होगा, जब शादी केस चल रही होगी उसी समय विवाह हो सकता है। कोई छोटा बच्चा आएगा तो वहां तो मैरिज नहीं हो सकती है, भले वो सारी चीजें मिल रही हों, मैच कर रही हूँ। तो एज देखना है, देश काल और परिस्थिति जिसको कहते हैं। तो चौथे 7th का जो लॉर्ड है चंद्रमा है। तो हो सकता है कि चंद्रमा की ही महादशा चल रही हो। तो अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है तो बहुत संभावना है कि चूंकि वो सप्तमेश है, तो अपनी महादशा के अंदर में जब भी उसको अंतरदशा और प्रत्यंतर का सपोर्ट मिलेगा तो वो विवाह को करवा देगा। लेकिन अगर मान लिया कि चंद्रमा की महादशा नहीं चल रही है, किसी दूसरे प्लैनेट की चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि चंद्रमा की अंतरदशा हो। जो विंशोत्तरी दशा का आपने चार्ट रखा है उसमें चंद्रमा की अंतरदशा हो और गुरु का प्रत्यंतर हो, या चंद्रमा की अंतरदशा हो और शुक्र का प्रत्यंतर हो। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जो चंद्रमा है वो जिस नवांश में गया है, जैसे इस उदाहरण में मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा के ही नवांश में गया है। नवांशा कुंडली में उसकी स्थिति को देखिए कि ये जो चंद्र है चंद्रमा के ही नवांश में चला गया है। तो जब भी चंद्रमा की अंतरदशा आएगी और वहां पे प्रत्यंतर में गुरु आ जाए या शुक्र आ जाए, तो ये विवाह को करवा देगा। इसके अलावा एक और भी नियम देख सकते हैं आप कि जब भी जो उस व्यक्ति की विंशोत्तरी दशा चल रही है उसमें जब गुरु की अंतरदशा होगी और उसमें चंद्रमा का प्रत्यंतर आ जाए, तब भी विवाह हो जाएगा, क्योंकि गुरु विवाह को दिखाते हैं। इसी तरीके से शुक्र की अंतरदशा हो, उसके अंदर चंद्रमा का प्रत्यंतर आ जाए, वहां से भी आप विवाह को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी नियम होते हैं कि जो सप्तम हाउस होता है, या सप्तमेश को आप पकड़िए, चंद्रमा ही जैसे सप्तमेश है, सप्तमेश से जो सप्तमेश है या सप्तम से जो सप्तम हाउस है, उसका जो स्वामी ग्रह है, उसका भी जब संबंध बनता है 7th हाउस से, तब भी कई बार विवाह हो जाता है। एक तरीके से भावात का नियम होता है, हाउस से हाउस की जो दूरी होती है। और इसी के ऊपर आप गोचर को भी अप्लाई कर सकते हैं। विंशोत्तरी से तो आप मोटे तौर पे 2-3 चीजें ही पकड़िए कि सप्तमेश, गुरु और शुक्र, ये कब आपस में अंतर प्रत्यंतर में संबंध बना रहे, वहां पे विवाह होने की काफी संभावना रहती है।
और गोचर को भी आप देख सकते हैं। गोचर में जो सबसे अच्छा नियम होता है वो हमेशा विवाह गुरु ही करवाते हैं, गुरु की ब्लेसिंग्स रहती है। कई बार सैटर्न भी अगर संबंध बनाते हैं तो एक तरीके से दोहरा प्रभाव पड़ जाता है। वैसे विवाह राहु भी दे देते हैं, लेकिन गुरु को विशेष रूप से देखना रहेगा आपको। गुरु जो रहते हैं, जब आपके लग्न चार्ट में या नवमांश कुंडली में या भाव चले, तीनों से ही आप चेक करिएगा, कहीं ना कहीं से कनेक्शन जरूर बनाएंगे। जो आपकी लगन कुंडली है वहां पर देखिए कि जो सप्तम भाव है उससे ट्राइन में जब भी गुरु आ जाए तो वो विवाह के हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे इस मकर लगन की कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो गुरु जब मकर राशि में आ जाएंगे तो वो 7th हाउस को देखेंगे, तब विवाह करवा सकते हैं। इसी तरीके से इसी कुंडली में गुरु जब 11वें भाव में रहेंगे, गोचर के गुरु 11वें भाव में रहेंगे जहां पे वृश्चिक की राशि है, तब वो 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, तब भी विवाह करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यही गुरु गोचर में जब तीसरे हाउस में आएंगे जहां में राशि है, तब ये 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो भी विवाह करवा सकते हैं। ये तो गोचर का नियम है कि गुरु ने भाव से संबंध बनाया। इसी तरीके से यही गुरु जो सप्तमेश है, जैसे इस कुंडली के लिए अगर आप उदाहरण लेते हैं तो मकर लगन की कुंडली में 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, मान लिया कि चंद्रमा बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो अब कैसे आप चेक करेंगे विवाह को, ट्रांजिट के गुरु को कैसे संबंध बनाएंगे? गुरु जब गोचर में आपके 2nd हाउस में आ जाए कुंभ की राशि में, तब वो चंद्रमा को बिल्कुल सीधी दृष्टि से देखेगा, 7वीं दृष्टि से। गोचर का गुरु लग्न के सप्तमेश चंद्रमा को देखेगा तो विवाह दे देगा। इसी के अलावा यही गुरु जब मकर लगन की कुंडली में ट्रांजिट में आता हुआ जब 12वें भाव से निकलेगा, तो 12वां भाव कौन सा हुआ, जहां पे धनु राशि बैठी हुई है, वहां बैठ करके 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेगा, तब भी विवाह करवा देगा। इसके अलावा गुरु जब ट्रांजिट में 4थे भाव में आएगा जहां पे मेष राशि है, तो 5वीं दृष्टि से सप्तमेश चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेगा तो भी विवाह करा देगा। तो इस तरीके से मैरिज होने के कई तरीके होते हैं कि आप मैरिज के टाइम को कैसे पकड़ पाए। लग्न कुंडली से देखिए और नवमांशा में भी इसको चेक करिए कि सप्तमेश चंद्रमा नवमांश कुंडली में जहां पे बैठा हुआ है, ट्रांजिट का गुरु जब उससे संबंध बनाएगा, चंद्रमा जहां बैठा हुआ है उसके उसके ट्राइन पे जब गुरु आएगा और देखेगा चंद्रमा को तो भी विवाह करवा देगा। और यही गुरु जब वक्री होगा, तो वक्री स्थिति में भी जब लगन कुंडली हो या नवमांश कुंडली हो, वक्री स्थिति में आकर के गोचर का गुरु जब सप्तम और सप्तमेश को देगा तब भी विवाह की घटना को घटित करवा सकता है। ये थोड़े से नियम हैं और इसी चीज को कई बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, तो वहां पर घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मेरा जो तरीका है, मैं मोस्टली नवमांश कुंडली में सप्तमेश की जो स्थिति होती है उस प्लेनेट को देखती हूँ और वहां पे गुरु कैसे संबंध बना रहा है। नवमांशा कुंडली में सप्तमेश का लॉर्ड जो चंद्रमा है उससे गुरु कहाँ पे आया, और नवमांशा का जो सप्तम हाउस है उसका जो लॉर्ड प्लेनेट है उससे भी संबंध बनाता है गुरु तो भी विवाह दे देता है। और इसी चीज को आप लगन कुंडली में चेक कर सकते हैं कि नवमांशा का जो सप्तमेश है वो लग्न कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ है, उससे भी जब ट्रांजिट का गुरु संबंध बनाता है तो अक्सर विवाह दे देता है। क्योंकि लग्न कुंडली और नवमांशा जो है दोनों ही बहुत महत्व रखती हैं, तो दोनों को मिलाकर के आप विवाह के टाइम पीरियड को निकाल लेते हैं। लेकिन ये जरूर है कि चाहे लग्न से संबंध बना ले गुरु या चंद्रमा से बना ले, विवाह की घटना को घटित करवा देता है अगर उस तरह की एज हुई तो। ये बहुत छोटे छोटे से नियम है। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं जिससे मैरिज को निकाला जा सकता है, लेकिन इतने में भी रिजल्ट आ जाता है। सप्तम सप्तमेश से जब भी ट्रांजिट का गुरु संबंध बनाएगा तो विवाह को देगा। और शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो जब भी सप्तमेश की अंतर्दशा हो, गुरु का प्रत्यंतर हो या शुक्र का प्रत्यंतर हो, पुरुषों के लिए भी इसी तरह देखना है, वहां पे विशेष रूप से शुक्र को देख लेते हैं कि सप्तमेश की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर हो या शुक्र की अंतर्दशा में सप्तमेश का प्रत्यंतर हो।
या 7th का जो लॉर्ड है उसके ट्राइन पे आ जाए शुक्र, इस तरीके से मैरिज का टाइम पीरियड निकल आता है। बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाती है सारी चीजें। आशा कर रही हूँ कि किसी की मैरिज का जो टाइम होता है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए उसको कैसे कैलकुलेट कर पाए कि इस व्यक्ति का विवाह कब होगा, इस वीडियो से आप थोड़ा समझ पाए होंगे। एस्ट्रोलॉजी है, प्रैक्टिस करते करते आती है, तो इस नियम को आप लगा करके देखिए। और जितनी भी पास्ट लाइफ की घटनाएं हैं, चाहे मैरिज का होना हो या किसी के बच्चे जब होते हैं, बच्चों का भी संबंध जो होता है इसी तरीके से ट्रांजिट में, क्योंकि नियम एक है वही हर एक हाउसेस के ऊपर लागू हो जाता है। इसी तरीके से प्रमोशन को देखिए, जब आपको कोई नई नौकरी मिली हो या प्रमोशन हुआ हो, तब भी गुरु कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस से या 10th हाउस का जो लॉर्ड है उससे उसने गोचर में कुछ रिलेशन बनाया होगा, दृष्टि से या युति से, या उसके पास आके बैठ करके उसके ऊपर से, तब भी ये सब चीजें घटनाएं घटित होती हैं। सर्विस रहती है तो वहां पे विशेष रूप से शनि को भी ले लेते हैं, क्योंकि शनि जो होता है वो नौकरी का कारक ग्रह होता है। लेकिन गुरु चूंकि मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो उसको विशेष रूप से विवाह में जरूर देखते हैं, बच्चों में, और पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जब होती है उन जगहों पे इसको इन्वॉल्व करते हैं। ये बहुत छोटा सा वीडियो था, इससे आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोगों से फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।